इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ कमाल की फैक्ट्री मशीनरी और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जिन्हें देखकर आप हर तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एमेको। ये एक टिन शीट मेकिंग मशीन है जो कि घरों की छतों पर लगने वाली टिन शीट को तैयार करने का काम करती है। इसमें सबसे पहले टिन की एक प्लेन शीट को एक वर्कर की मदद से इस मशीन में लोड किया जाता है। शीट को मशीन में अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये स्टील शीट इसमें आगे लगे रोलर्स में से होकर गुजरती है। इस मशीन में तकरीबन 15 से 20 इस तरह के रोलर लगे होते हैं, जिनमें से हर एक रोलर इस शीट पर लाइन बनाता चला जाता है। इस तरह से ये शीट इन सभी रोलर्स में से होकर गुजरती हुई एक परफेक्ट शेप में आ जाती है। और इतने सारे रोलर्स के दरमियान में से गुजरने के बाद इस नॉर्मल शीट की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। तभी तो लोग इनको छतों में इस्तेमाल करते हैं। और आखिरकार इन सभी रोलर्स में से गुजरने के बाद जब ये शीट मशीन से बाहर आती है तो इस शीट को एक तयशुदा लेंथ में काटकर एक जगह रख दिया जाता है। नेक्स्ट है वेसल हेड मेकिंग। वेसल हेड यानी कि बड़े बड़े लिक्विड टैंक्स या फिर प्रेशर टैंक बनाने के लिए स्टील की राउंड शीट को इन बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन्स की मदद से शेप दी जाती है। इसमें सबसे पहले एक गोल शीट को एक लिफ्टिंग क्रेन से उठाकर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाता है। फिर इस मशीन की मदद से इस शीट के सेंटर वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा दबाया जाता है और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके किनारों को भी दबा दबा कर इसे कर्व शेप दे दी जाती है। ये मशीन कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसके काम को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन इस मेटल शीट को आसानी से शेप दे रही है। फिर इस शीट को एक दूसरी मशीन पर रखकर इसके किनारों को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ लिया जाता है। इसके बाद ये वेसल हेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रीमन मशीनरी। इस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी शीट्स को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लिफ्टिंग मशीन की मदद से स्टील की शीट को इन रोलर के दरमियान में रखा जाता है। फिर ये रोलर इस शीट पर प्रेशर डालते हुए इस शीट को लेफ्ट राइट घुमाते जाते हैं। आपको बता दें कि इस मशीन में लगी इस स्टील की शीट की मोटाई तकरीबन 5 इंच है, जिसे ये मशीन आसानी से घुमाते हुए गोल शेप देने की कोशिश कर रही है। काफी टाइम इन रोलर के सेंटर में घूमने के बाद ये शीट आहिस्ता आहिस्ता राउंड सर्कल की शेप में आना शुरू हो जाती है। फिर एक वर्कर की मदद से इसकी शेप का मुआयना किया जाता है। अगर इसकी शेप बिल्कुल ठीक रहती है और इसमें कोई मसला नहीं होता तो इसे बाहर निकालने के लिए इस मशीन के एक पार्ट को नीचे किया जाता है और एक लिफ्टिंग क्रेन की मदद से इसे मशीन से उतार लिया जाता है। इस तरह के सभी बड़े बड़े मशीनरी पुर्जे इस तरह की मशीनों की मदद से तैयार किया जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील वायर रोप मेकिंग। स्टील की रस्सी बनाने के लिए सबसे पहले स्टील वायर के रोल लिए जाते हैं। फिर इन स्टील वायर के रोल्स को एक खास मशीन में लोड किया जाता है। इस मशीन में एक साथ 10 से 15 रोल लोड किए जा सकते हैं। अच्छी तरह से इन रोल्स को इस मशीन में फिक्स करने के बाद इस मशीन का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। ये मशीन इन सभी रोल्स को घुमाते हुए इनके वायर्स को आगे मिलाकर एक रस्सी की शेप दे देती है, जिसके बाद इसके बड़े बड़े रोल्स बना लिए जाते हैं। इस तरह के स्टील वायर्स का इस्तेमाल चेयर लिफ्ट से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेस में किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेकर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर रिसाइकलिंग मशीन है। जब मोटर पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसमें से कॉपर वायर को अलग करने के लिए सबसे पहले पूरी मोटर को एक कटर प्रेस के नीचे रखकर उसके आउटर कवर को उतार लिया जाता है।
जिसके बाद एक बार फिर से इस मोटर को इस कटर प्रेस के नीचे रखकर इसे सेंटर में से काट दिया जाता है, जिसके बाद इस मोटर के 2 हिस्से हो जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को एक एक करके इस खास मशीन के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन कॉपर की वायर्स को इसमें से निकाल लेती है। ये मशीन कॉपर की वायर को अच्छी तरह से पकड़ लेती है, जिसके बाद इसके एक हिस्से को ये ऊपर कर देती है और इस तरह से इसमें से कॉपर को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इज साम स्प्लाइस। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसकी मदद से स्टील वायर रोप्स को एक स्लिंग यानी के एक फंदे में बदला जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टील के टुकड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर रखा जाता है, जिसके बाद इसमें से स्टील की रस्सी को निकाला जाता है। फिर इस रस्सी के मुंह को वापस इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। फिर इस मशीन को ऑन करके इस रस्सी के मुंह को दबाकर यानी इसे लॉक कर दिया जाता है। और कुछ रस्सियां तो इतनी मोटी होती हैं कि उन्हें हाथों की मदद से मोड़ना भी काफी मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से इस मशीन से ही मोड़कर फिर इसमें वापस डाला जाता है और फिर इसे काफी सफाई से हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर इसे भी एक स्टील फ्रेम में लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से बने स्लिंग की मदद से बड़े बड़े लिफ्टिंग ऑपरेशंस अमल में लाए जाते हैं। अगला है इको ग्रेन। ये एक काफी पावरफुल मशीन है जो कि खराब टायर्स को रिसाइकिल करने का काम करती है। इस मशीन में वेस्ट टायर को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद इसमें लगा श्रेडर इन टायर्स को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इसे देखकर लगा ही सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मशीन रबड़ के इन टायर्स को इजीली काटती चली जा रही है और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में बदल रही है। ये मशीन 1 घंटे में 10 टन टायर्स को काट सकती है। नेक्स्ट इज स्टील बार ट्विस्टर। ये भी काफी कमाल की मशीन है जो कि स्टील की बार को मोड़कर उन्हें डिजाइन देने का काम करती है। इस मशीन को हाथों की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील बार की शेप वाला होल्डर लगाया जाता है और फिर इस होल्डर में स्टील बार को फिक्स करके इसके स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। फिर जब इसे ऑन किया जाता है तो ये स्टील बार को आसानी से एक धागे की तरह मोड़ती जाती है। इसी तरह अलग अलग डिजाइन के होल्डर लगाकर अलग अलग डिजाइन के स्टील बार को मोड़ा जा सकता है। और आखिरी नंबर पर है ड्राइव चेन मेकिंग। इस तरह की बड़ी बड़ी और वजनी चेन्स को भी फैक्ट्री में वर्कर्स की मदद से मैनुअली हाथों से तैयार किया जाता है। यहाँ इनके एक एक पार्ट को हाथों की मदद से असेंबल किया जाता है। इसमें सबसे पहले इनके मेन रॉड को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर इन पर चेन और दूसरे हिस्सों को लगाया जाता है, जिसके बाद इस पर एक ब्रश की मदद से ग्रीस को भी लगाया जाता है। पूरा काम हो जाने के बाद इस पर छोटी सी रिंग लगाई जाती है। इस रिंग को एंड पर लगाकर इसके मुंह को दबाकर चेन को लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस रॉड के दोनों तरफ किया जाता है और इसके बाद ये बेहद वजनी चेन बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसको ट्रक में लोड करके आगे भेज दिया जाता है। इन बड़ी बड़ी चेन्स का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स को चलाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।